राइट वाइन का यो राव का पत सोच बन पगा करोड़पति दैट्स नॉट पॉसिबल इट हैज टू बी यू हैव टू क्लाइंब बाय अ लैडर टू द नेक्स्ट लेवल एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए आपको आहिस्ता 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 ग्रोथ करनी है न कि आप कहोगे ओवरनाइट ही मैं बिलियनर बनूंगा मानक पहुंच मैं 10 करोड़ रुपए लगाऊंगा इस बिजनेस में तो मैं एक नाइट में ही सारा मिरेकल कर सकता ऐसा नहीं होता करो ये नहीं कि यहाँ पे लोग बोलते थे मिनरल वाटर बोतल आज ₹2 आप जो फ्री ₹2 बनी ₹1 चिकन इट्स नॉट इट डजंट वर्क लाइक दैट इस अमेरिका के कैफेज में भी ये यूज़ होता है कश्मीरी कहवा हमारा यूके में होता है यूज़ तो ये बहुत बड़ी बात है ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए चाहे कुछ भी हो जाए जीना यहाँ मरना यहाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन्होंने इंशाल्लाह तीखे सवालों के नहीं नहीं जवाब नहीं दिए। ऐसा नहीं ये हमारा आपका फर्ज बनता है सवाल करने का और मेरा फर्ज बनता है आपको जवाब देने का क्योंकि आई एम अकाउंटेबल टू माई पीपल आई एम अकाउंटेबल टू एवरीवन इन दिस स्टेट मैंने बार बार ये कहा है मैं यहाँ इस मिट्टी से पैदा हुआ हूँ इसी मिट्टी में दफन होना है मुझे मेरा फर्ज बनता है इस मिट्टी के लिए कुछ भी करने का इंशाल्लाह बट उसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे ना बहुत सारे परसेंटेज इसमें अच्छे लोग भी हैं इन्वेस्टमेंट मेजॉरिटी की है वो अपने J&K स्टेट में ही की है रीजन फॉर दैट इज वी ऑलवेज वांट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट विद इन द जम्मू एंड कश्मीर और मैं बहुत सारी जगह देखो कहवा हमने एक हमारा प्रोडक्ट है कहवा वो सारा ये जो हम ना ये हमारे ये जो टूरिस्ट स्पॉट्स पे वही बिकता था आजकल हजारों बिकते हैं पता क्यों रीजन पता क्यों वो उनको वही देते हैं उनको MRP देते हैं हमारी करके रेट देते हैं ₹10 ₹15 ₹20 क्योंकि उसमें क्वालिटी है नहीं टूरिस्ट एक बार आता है वो चला जाता है उसको क्या फिर वो धोखा दे दिया हमने उसको तो ये चीजें मार्केट में ये हमें सुधरना चाहिए हमें लोग आनी चाहिए हम लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए कि ये फॉल्स प्रैक्टिस है अगर सोमो वाले का काम या गाड़ी वाले का काम है गाड़ी चलाना और गाड़ी में कमाई करना उसको कमीशन बेस पे ये 30% चार्जेस हो चाहे वो कस्टमर हमारा गेस्ट दिल्ली से आया हो या अमेरिका से आया हो तो ये मुझे लगता है ये फॉल्स प्रैक्टिस है मैं नहीं देखता इसको कि ये ट्रेड वो ट्रेड है ये ट्रेड वो ट्रेड है जो कि बरकत करेगा जो जिसकी अल्लाह बरकत करेगा जो जहाँ तक स्पाइसेस का और हर्ब्स का सवाल है ना ये ट्रेडिशनली एक मेडिसिनल वैल्यूज है हर किसी चीज का जैसे आप चिली की बात करें मिर्ची अगर प्योरेस्ट फॉर्म में जैसे बेचा जाता है प्योरेस्ट फॉर्म इसमें विटामिन C की सबसे हाई लेवल है ठीक है ना ऐसे ही आपका जिंजर है इसके ऐसे फीचर्स है कि ये आपके थ्रोट को लंग्स को साफ कर देता है ऐसे ही बाकी चीज़ें हल्दी है इट एंटीसेप्टिक ये रोल देता है अपनी बॉडी में जब प्योरेस्ट फॉर्म में चीज़ होगी तो ऑब्वियसली इट हैज़ ग्रेट हेल्थ बेनिफिट्स और ये जो है नाजरीन अस्सलाम वालेकुम आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं कंवल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब फारूक अमीन साहब ने जम्मू कश्मीर में कंवल ग्रुप 1971 में कायम किया है और एक बहुत बड़ा नाम इन्होंने जम्मू कश्मीर में बनाया है इसके अलावा भारत भर में कंवल फूड एंड स्पाइसेस का नाम है दुनिया भर में इनकी जो प्रोडक्ट है पसंद की जा रही है और फारूक साहब अवार्डी भी है इन्होंने एला क्वालिटी मियारी क्वालिटी के लिए अवार्ड भी लिए हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम इनका स्वागत करते हैं प्रोग्राम में आने का खुशामदीद करते हैं और इनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं सबसे पहले हम फारूक साहब से अब आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए शुक्रिया जनाब मुझे इनवाइट करने के लिए आपके प्रोग्राम के लिए तो बेसिकली मैं जो है कश्मीर के अनंतनाग इलाके में पैदा हुआ हूँ तो मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग थी वो हमने अनंतनाग से ही की है पहले आर्मी स्कूल में था तो फिर उसके बाद में इकबाल मेमोरियल स्कूल हुआ करता था वहाँ पे वहाँ से 10th करके फिर मैं दिल्ली चला गया 1-2 साल दिल्ली में पढ़ा और फिर फर्दर ग्रेजुएशन के लिए मैं बाहर चला गया था यूनाइटेड किंगडम चला गया था वहाँ पे भी ग्रेजुएशन तो ये तालीम के हवाले से है और मेरी एजुकेशन के हवाले से ये था उसके बाद में जैसे बिज़नेस का जो सिस्टम है मैंने कैसे इनहेरिट किया कैसे मैं आया इसमें तो इस लिहाज से मेरा जो वालिद साहब थे वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे उन्होंने इंजीनियरिंग ना करके उन्होंने बिज़नेस ऑप्ट किया उस वक्त
तो वो जो बिजनेस का एक्यूमेंट था वो पहले से ही मेरे इसमें दिमाग में था, मेरे दिल में था। तो हमेशा ही मेरा, जैसे हमारे स्कूल में इकबाल मेमोरियल स्कूल था, वहाँ पे 2 सेक्शंस में 65 बच्चे थे, 65 में से 64 ने मेडिकल लिया। तब बहुत ज़्यादा मेडिकल का हुआ करता था, हर कोई घर में चाहता था कि उसका बच्चा या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो बट 65 में से 64 ने उन्होंने मेडिकल लिया, और आई वॉज द ओनली वन जिसने कॉमर्स ऑप्ट किया, क्योंकि मेरी लाइन पहले से ही क्लियर थी, मुझे मालूम था मुझे क्या करना था। मेरा विजन पहले से ही वो था कि अपने रियासत के लिए कुछ करना है, अपनी इकॉनमी के लिए कुछ करना है, अपनी इकॉनमी को बूस्ट करना है। ये चीज़ें हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ों में मैंने हिस्सा लिया, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया, इंटरनेशनल ये जो कन्वोकेशंस में हिस्सा लिया। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी जनरल 5 साल में था, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। सीआईआई का चेयरमैन रह चुका हूँ, जेएंडके का चेयरमैन रह चुका हूँ, रीजनल काउंसिल मेंबर अभी भी हूँ सीआईआई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का। तो इसके साथ में यूनिवर्सिटी का बोर्ड मेंबर भी रह चुका हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का 2 साल। बहुत सारी गवर्नमेंट के बोर्ड्स में भी मैं मेंबर रह चुका हूँ। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अच्छा फारूक साहब, आप लंदन से ग्रेजुएशन करके आए हैं, एक ऐसे माहौल से निकल कर आए हैं जहाँ पे लोग बहुत तरक्की याफ्ता है, वहाँ लोग वो बहुत ऊंचा सोच रहे हैं। वहाँ से आपने ग्रेजुएशन ली और यहाँ कश्मीर में आपने बिजनेस लाइन जी अडॉप्ट की है। जी। तो सब लोग अगर जो लंदन जा रहा है या अमेरिका जा रहा है, उनके तो विचार बहुत हाई होते हैं, जैसे कि वो कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, जैसे दुनिया में उनका नाम हो। तो आप ये बिजनेस आपने कैसे ये अडॉप्ट किया है, कैसे आपके मन में ये ख्याल आ गया कि आप यही कंपनी जो जैसे आपके वालिदैन ने शुरू किए है, तो इसी कंपनी में आप लगें, काम करें। तो ये ख्याल आपको कैसे, मन कैसे आपने बताया? देखिए, जहाँ तक आपने बात सही कही, जो भी बाहर जाते हैं यहाँ से लड़के, वो कोशिश करते हैं कि अपना करियर बाहर ही बनाएं, वापस ना आए। तो हमारे साथ में ये इशू था। मैं भी वैसे ही पहले पहले मैंने सोचा था, बट मुझे हमेशा ये बैक ऑफ द माइंड था कि हमारे कश्मीर में एंटरप्रेन्योरशिप का कोई ये जो है माहौल नहीं था यहाँ पे। जी हमारे यहाँ पे कोई सक्सेस स्टोरीज ज़्यादा निकलती नहीं थी। तो हमेशा इससे ही दिमाग में था कि कुछ करना है, अपने रियासत के लिए करना है। बड़ा प्यार करता था मैं अपने जम्मू कश्मीर से, हमेशा, आज भी करते हैं। मसला ये है कि अब वालिद साहब का जो था, तब तक जिस लेवल पे वो काम कर रहे थे उस वक़्त, तो उनका हमेशा ही मुझे ये रहता था कि नहीं, आपको लोगों के लिए कुछ करना है। यू हैव बीन ग्रूम्ड फॉर दिस, टू डू समथिंग फॉर पीपल। जहाँ तक लंदन का सवाल है, जो मेरे साथ में मेरे दोस्त थे, आज वो आधे लंदन में सेटल है, आधे यूएई में सेटल है, आधे किसी और इलाकों में सेटल है। तो उनके पैकेजेस भी उतने होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, जो कि यहाँ के बिजनेस भी उतना कमा नहीं पाते हैं। वो आपकी बात वो बड़ी दुरुस्त है। अब मेरा वजह क्या था यहाँ आना, और मकसद क्या था यहाँ आना? जैसे मैंने आपको बोला, वालिद साहब हमेशा मुझे ये कहते थे कि आपको अपनी रियासत के लिए कुछ करना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है। देखिए, पैसा तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास में ऑलरेडी था। अब क्या होता है, देखो, ये पैसा किस मद में आप इन्वेस्ट करोगे? आपके पास अल्लाह ने कोई रोज़गार, कोई कमाई दी है, कोई पैसा दिया है, तो आप कैसे उसको यूज़ करते हो, ये भी आपके हुकूकुल इबाद में आता है। आप पैसा यूज़ करते हो, यहाँ पे बिल्डिंग बना दी, रेंट पे दे दी, इससे आपकी इकॉनमी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये जो है उस बंदे को पर्सनल इनकम आ जाती है, रोज़गार किसी को नहीं मिलती, रोज़गार उस बिल्डिंग में डायरेक्ट किसी को नहीं मिलती। अगर आप बिज़नेस करते हैं, आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई सर्विस सेक्टर में भी कोई बिज़नेस करते हैं, उससे आप 50 लोग, 100 लोगों को रोज़गार देते हो। हमारा यही इंटेंशन था, जो भी हमने यहाँ पे अर्न किया है उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी। आज के टाइम पे आप जान के खुश होंगे कि वी वुड बी अमंग द लीडिंग एम्प्लॉयर्स इन द जम्मू एंड कश्मीर। हमारे जो है, हमारे एम्प्लॉयज़ अराउंड 300 के करीब जम्मू एरिया में है। हमारे कश्मीर एरिया में भी 500-600 एम्प्लॉयज़ है, डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट जगहों पे। तो 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना, यही मेरी एक सेटिस्फैक्शन है, यही मेरी एक दिल की जो है तसल्ली इसी से होती है कि एक अपने यूथ को हम जो ग्रूम कर रहे हैं फ्यूचर चैलेंजेस के लिए। बहुत सारे लोग मेरे पास में काम कर रहे थे जिनमें थोड़ा पोटेंशियल था एंटरप्रेन्योरशिप का, उनको मैंने ग्रूम किया, वो आज एंटरप्रेन्योर्स है। वो भी आज उनके भी 5-5, 6-6, 10-10 एम्प्लॉयज़ हैं।
तो ये कंट्रीब्यूशन होता है। देखो इस पैसे को हम जो यूज़ करें इस लेवल पे यूज़ करें कि इससे हमारे लोगों को फ़ायदा मिले। तो मेन मकसद यही था और यही मेरी सेटिस्फैक्शन है। देखिए मैं जब मेरे वालिद साहब ने वहाँ पढ़ के मुझे और पढ़ाई कंटिन्यू करनी थी, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला आप 2-4 महीने मेरे को यहाँ पे साथ दे दो। 2-4 महीने मेरा थोड़ा बहुत बर्डन है, सेहत ठीक नहीं रह रही है, तो आप साथ दे दो। ये 99 और 2000 की बात है। तो मैं जब आया इधर मैंने देखा यहाँ का माहौल, यहाँ पे बहुत सारे रोजगार लोग थे, बट एक चीज़ था कि वो एम्प्लॉयबल नहीं थे। एम्प्लॉयबल ये होता है कि अब उनको सिखाना पड़ता था। जो भी बेरोजगार था उसको बेचारे को कुछ पता नहीं था, वो ट्रेन नहीं था उसके पास, क्योंकि ऐसे कोई एवेन्यूज़ नहीं थे कि जहाँ पे वो ट्रेन हो जाए। कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि जिससे हम उनके स्किल डेवलप करें। यहाँ पे जो बेसिक में मेरे लड़के थे जिन्होंने, चाहे वो पढ़े थे 12वीं से ऊपर या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट, जब वो यहाँ पे आए तो वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयबल था। अनएम्प्लॉयबल ये होता है कि उनमें वो स्किल नहीं थी जो हमें रिक्वायर्ड थी उस जॉब के लिए। अब हमने क्या किया, हमने उनको, मैंने पर्सनल लेके उन बच्चों को, उन लड़कों को ट्रेन किया, उनको वो स्किल सेट सिखाया जो उनको चाहिए, एक प्रोफेशनलिज्म सिखाया जो कि मैं सीख चुका था। उस प्रोफेशनलिज्म से क्या आ गया उनमें, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग खुद एम्प्लॉयर्स बन गए, कुछ लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं और सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, उनकी वजह से और 10 लड़के और जॉब पे आ गए। सो ऑल दीज थिंग्स दे हेल्प। ये जो चीज़ें हम करते हैं इससे एक अपने सोसाइटी के लिए, एक अपने इलाके के लिए जो है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रहे हैं उसके साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट सेटिस्फाइज मी एट द एंड ऑफ डे। फारूक साहब, बड़ी अच्छी बात की है आपने। एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज आपने लाई है यहाँ, और जो अनएम्प्लॉय यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट दी है, तो बड़ा योगदान है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका यहाँ, बड़ी अच्छी बात है। मगर सवाल मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि फारूक साहब, कि कमल जो नाम है, इसके पीछे मुझे लगता है बताओ। एक बहुत बड़ी कहानी है। ये जी नाम कहाँ से लाया आपने? अब बिल्कुल, कमल बेसिकली 1971, जैसे मैंने आपको बोला, मेरे वालिद साहब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे तो उनको जॉब मिला था, गवर्नमेंट जॉब। तो बेसिकली उनका भी जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो जहन था ना पहले से ही था। उनका बेसिकली ये था कि जो भी यहाँ पे आता था, कोई फूड प्रोडक्ट यहाँ का नहीं होता था। जो भी आता था अमृतसर से आता था, जो भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता था, गंदा क्वालिटी होता था, वो यहाँ पे बेचते थे हमें, क्योंकि वी वेयर कंसिडर्ड दैट टाइम कि हाँ चलो यार ये चीप मार्केट है। यहाँ पे कोई ब्रांडिंग नहीं थी, कोई लोकल ब्रांड नहीं था। जम्मू कश्मीर में कोई लोकल ब्रांड नहीं था फूड प्रोडक्ट में या किसी में भी। कोई लोकल ब्रांड नहीं था। अब क्या था उनका ये जहन कि हम भी एक ब्रांड क्रिएट करें कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ब्रांड क्रिएट करें। अब जो ये कूड़ा करकट जो थर्ड रेट क्वालिटी आती थी बाहर से, अब ये कमल का नाम जो बोला बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता था कि कीचड़ में कमल खिलना, यहाँ पे सारा कीचड़ होता था, ये कमल हमने ये लिखा कि कमल खिल रहा है कीचड़ में से, जो यहाँ पे ये बेच रहे थे इसमें से एक ब्रांड क्रिएट करना। ब्रांड क्या है? कमल। कमल उसी से नाम आया। मेन वजह वही है कि कमल का नाम इस पे पड़ा। तो इट वाज लाइक क्रिएटिंग ए ब्रांड आउट ऑफ नथिंग। तो ये मकसद था इसमें, यही वजह है कि कमल ब्रांड उस वक्त हमने स्टार्ट किया। अदरवाइज देयर वुड हैव बीन मल्टीपल नेम। जैसे ये सोच समझ के एक जहन लगा कि हमने ये ब्रांड बनाया। बड़ी अच्छी बात है फारूक साहब। वाकई कमल कीचड़ से आता है और खिल जाता है। हाँ जैसे गुलाब हाँ कांटों से निकल आता है, बिल्कुल। तो कमल कीचड़ से ही निकल आता है। तो इस तरह से मुझे ऐसे लग रहा है कि फारूक साहब, आप लंदन से आए हैं, आपने लंदन से ग्रेजुएशन की है, फिर कश्मीर आए हैं। एक बहुत, मैं ये कहूँगा कि करप्शन में हम नंबर 1 पर है। ये एक चैलेंज है यहाँ, एक बिल्कुल। फैक्ट्री चलाने वाले को, एक कारखाना चलाने वाले को, एक मजदूर को, एक आम कॉमन मैन को, ये चैलेंज है यहाँ। किसी का काम नहीं निकलता है, किसी का काम नहीं होता है बगैर करप्शन के। और एक ऑनेस्ट सोसाइटी से निकल आए हैं। जैसे कि आप इंग्लैंड से कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन की है, वहाँ बहुत बड़ी ऑनेस्ट सोसाइटी है, वहाँ ईमानदाराना काम लोग करते हैं। और वो जो वहाँ की जो सोसाइटी है, जो
जिनकी जो प्लेंथ है, ये बुनियाद है, ऑनेस्टी पे है, वो ऑनेस्टी पे बिल्कुल कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। बिल्कुल मुझे ज़्यादा पता नहीं, बिल्कुल आपको तो बिल्कुल मालूम बिल्कुल होगा। बिल्कुल उस सोसाइटी से निकलकर आप फिर कश्मीर आए हैं। कश्मीर में आपने करप्शन देखा है, बेईमानी देखी है, बदधनती देखी है, बददानत ऑफिसर देखे हैं, बेईमान लोग देखे हैं। और ये सब कुछ देखकर आपकी जो लड़ाई थी कि मैं यहाँ एक ऐसा प्रोडक्ट पेश करूँ, एक ऐसी चीज़ बनाऊँ जो कीचड़ से निकले और कमल खिल जाए, तो कैसा ये इस माहौल को आप, ये कैसा समझते हैं आप? किस तरह से आपने इसके साथ कंप्रोमाइज़ किया या किस तरह से आपने इस माहौल के साथ लड़ा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत मुश्किल था मेरे लिए पहले पहले अडॉप्ट करना, उधर से इधर आसमान और ज़मीन की फ़र्क है। बहुत मुश्किल था। बात ये भी है, करप्शन भी था। मैंने आपको अनएम्प्लॉयबिलिटी की भी बात की। मैंने ये आपको बेईमानी की भी बोला आपको कि आपने बस वजह फरमाया। बट उसके साथ-साथ में अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारे परसेंटेज इसमें अच्छे लोग भी हैं। वो जो सिस्टम में थे, जो हेल्प करने के लिए तैयार थे, अच्छे ईमानदार अप्रोच के लिए, अच्छे चीज़ों के लिए, अच्छा करने के लिए यहाँ पे तैयार थे और एप्रिशिएट करते थे। ऐसे अल्लाह का करम है कि उस परसेंटेज वो बेईमान और ये जो है, जो करप्ट लोग हैं, उनके साथ कम का पाला पड़ा और इनके साथ में ज़्यादा पाला पड़ा। हालाँकि बहुत मुश्किल होता है ऑफ़िशियल सिस्टम में, आपने खुद देखा है यहाँ पे फाइल्स का वो जो है ये पहले-पहले कितना मुश्किल हुआ करता था। अब थोड़ा आसान भी हो गया, अब सोशल नेटवर्किंग इतनी पावरफुल है कि आज ऑफ़िसर भी 10 बार सोचता है कुछ गलत करने से पहले, बिकॉज़ सच इज़ द एनवायरनमेंट राइट नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारे लोग, अच्छे लोग भी थे जिन्होंने एनकरेज किया, नहीं आपको यहाँ पे रहना चाहिए, आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। वो सरकार में भी थे और वो इसमें भी थे, गवर्नमेंट में भी, ये जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे। उन्होंने बार बार मुझे हेल्प किया, बार बार एनकरेज किया है अच्छी चीज़ें करने के लिए। हाँ, कुछ ऐसे भी टाइम आए जब उसे हालात कुछ बार इतने ख़राब हो गए कि 5-5 महीने, 4-4 महीने हड़ताल रही यहाँ पे, या कोई और डिस्टर्बेंसेस रही, एक रीज़न की वजह से या दूसरे रीज़न की वजह से। जैसे पूरी दुनिया में 365 दिन में से 300 दिन वर्किंग डेज होते हैं। हमारे यहाँ पे मुश्किल से 160-170 वर्किंग डेज होते थे। तो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट कवर करना भी एक चैलेंज होता था। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी मुश्किलात आई, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हम क्या कहें, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हर किसी मुश्किल से आसानी से निकाला। नियत यही थी, नेक नीयति थी, मुझे लगता है अल्लाह ने उसी वजह से हमें थोड़ा बहुत इसमें, हमें इस चीज़ में से आसानी से निकाल लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक एग्जाम्पल क्रिएट की, एक एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल क्रिएट किया, मैं या मेरे जैसे और लोग भी जो भी थे उन्होंने। तो आज थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि माहौल बन रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का। सर्विस सेक्टर में भी, इंडस्ट्रीज़ में बहुत मुश्किलातें अभी भी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले टाइम में देखो, जहाँ पे हाई रिस्क होते हैं वहाँ पे हाई अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है। हाई रिस्क भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लोग बाहर से नहीं आते, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है ये तो एक कश्मीरी कर सकता है, बिकॉज ऑफ अ पैट्रियाटिज्म। आई हैव ऑल्सो एन ऑप्शन, पैसा मेरे पास में अगर था, मैं उठा के मैं दिल्ली में इन्वेस्ट कर सकता था, हिमाचल में इन्वेस्ट कर सकता था, या पंजाब में, यहाँ जम्मू से निकल के इन्वेस्ट कर सकता था। हो सकता है मेरी प्रॉस्पेरिटी इससे ज़्यादा होती, मेरा इनकम इससे ज़्यादा होता, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती मुझे, वो प्यार नहीं मिलता मुझे, वो जो अपनापन नहीं मिलता मुझे, और वो मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने लोगों के लिए कुछ किया है। तो ये चीज़ें मोटिवेट करने पे हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी और आज भी मोटिवेट करती है। हमने जो भी इन्वेस्टमेंट मेजॉरिटी की है वो अपने जे स्टेट में ही की है। रीज़न फॉर दैट इज़ वी ऑलवेज वांट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट विद इन द जम्मू एंड कश्मीर। और अच्छे लोग भी है यहाँ पे, बुरे लोग, आपने सही फरमाया, बुरे लोग भी होते हैं, हर किसी सोसाइटी में होते हैं, हो सकता है यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा हो, बट अच्छे लोग भी यहाँ पे है। अल्लाह का करम है, अच्छे लोग भी है, और जो अच्छे लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। तो इन चीज़ों से देखिए, बहुत सारी जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये चैलेंज होता है। एक बिजनेस के लिए क्या चाहिए, सबसे बेसिक चीज़ क्या चाहिए? माहौल, काम करने का माहौल, एक सिस्टम ऐसा चाहिए कि हम हमें पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ में बिजनेसमैन को कुछ नहीं होता। हमारा क्या होता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बिजनेस में, हमारा ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारे पास में जो वर्किंग कंडीशंस ठीक होनी चाहिए, हमारे पास में गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए,
तब बिजनेस प्रॉस्पर होता है। हाँ, यहाँ पे उनमें से चैलेंजेस थे हमारे लिए, बट अल्लाह का करम है कि उन चैलेंजेस को डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना के हमने सॉल्व किया। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 2012 में हमारे यहाँ पे टॉप बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री आए थे। यहाँ पे रतन टाटा जी आए थे, अजीम प्रेम जी आए थे, एचडीएफसी के चेयरमैन आए थे, सारे बड़े। हमने उनको होस्ट किया था, और हम यंग एंटरप्रेन्योर्स थे 5-8, तो हमने उनको होस्ट किया था फॉर लंच इन ताज। वहाँ पे हम बैठे थे, तो वहाँ पे रतन टाटा जी, आई स्टिल रिमेंबर, ग्रेट मैन, ग्रेट विजनरी लीडर एंड ग्रेट बिजनेसमैन। मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई बिजनेसमैन है जो कि चाहे वो बिजनेस एथिक्स के हिसाब से देखें, या चैरिटी के हिसाब से देखें, या एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से देखें, एनीबडी कैन मैच रतन टाटा जी। स्टिल इज नंबर वन इन दैट। तो उन्होंने क्वेश्चन किया था हमसे कि जब हमने उनको ऐसे ही, वो भी हमें पूछ रहे थे इधर के हालातों के बारे में, तब हड़तालें ज़्यादा होती थी, तब हालात बहुत और ज़्यादा ख़राब थे। तो उन्होंने पूछा, हाउ डू यू गाइज सर्वाइव हियर आफ्टर हैविंग 3 months ऑफ द स्ट्राइक? अगर हमारे को 2 दिन की स्ट्राइक हो जाएगा, टाटा ग्रुप बैठ जाएगा। उन्होंने ये बोला। तो हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू गाइज मैनेज आफ्टर 3 months ऑफ स्ट्राइक, यू स्टिल सर्वाइव और यू कम आउट ऑफ दिस फ्रॉम फ्लाइंग कलर्स? तो मैंने उनको ये जवाब दिया, मैंने कहा, सर, वी मेक 3 बजट्स। एक होता है डिजास्टर बजट, एक होता है नॉर्मल बजट, एक होता है कि आज इस साल कुछ ऐसा होगा कि टूरिज्म बढ़ेगा, हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा आएगा। तो हमारे 3 बजट हम अडॉप्ट करते हैं मंथ वाइज, हम उसी रेंज में हम पढ़ते हैं उस बजट का, उसी रेंज में डालते हैं जिस हिसाब से हालात होंगे। तो ही वाज लाइक, ही stood up, hats off to you. We were telling him that we want your help to take our business. We don't want any money from you. We want just the एक्सपर्टाइज फ्रॉम यू कि ये जो बिजनेस है यहाँ के, जो अब लॉन्चिंग पैड पे है, ये एक उस लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे इंटरनेशनल बिजनेसेस होते हैं। तो उनका क्वेश्चन वाज लाइक, मैं आपको क्या एक्सपर्टाइज दूंगा? आई शुड लर्न फ्रॉम यू। आफ्टर सर्वाइविंग 3 months of strike, 4 months of strike, you still survive. तो it's a case study for bigger universities like Harvard. इनमें केस स्टडी होनी चाहिए कि ये कैसे सर्वाइव होते हैं। सो चैलेंजेस ऑलवेज वेर देयर, चैलेंजेस हमेशा थे, और हम लोगों ने हमेशा चैलेंजेस को देखा, चैलेंजेस को के साथ में रहे, हम चैलेंजेस को मीट आउट किया, मुश्किल हालातों में भी हम सामने आए, और अल्हम्दुलिल्लाह we have been successful, and there are a lot of opportunities for young generation also. Not easy, but जब जो कोप अप कर पाए हालातों के साथ में और यहाँ के माहौल के साथ में, आई थिंक देयर आर अपॉर्चुनिटीज। फारूक साहब ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जहाँ सोसाइटी में बुरे लोग होते हैं, वहाँ सच्चे लोग भी होते हैं। आपने कहा कि टाटा इंडस्ट्रीज़ का इंडिया में कोई सानी नहीं है, बिल्कुल सही बात कही है आपने। मगर मैं ये कहता हूँ कि टाटा एक ऑनेस्टी का सिंबल भी है इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया में बिल्कुल सही बात। उसकी ऑनेस्टी पे कोई चैलेंज नहीं हो सकता है। बिल्कुल। जहाँ तक मैंने टाटा का पढ़ा है, उसने बिजनेस एथिक्स में उनका कोई कंपैरिजन शुरू किया है, कोई कंपैरिजन, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया है। मैं वही कह रहा हूँ। बिल्कुल सर। मगर उसकी जो ईमानदारी और देनदारी जो थी, वही उसको आगे बिल्कुल ले आई। और आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक मैसेज की ज़रूरत होती है पब्लिक में। अगर हम उनको नोशन ये दें कि आप सच का साथ दें, मगर पहले सच बोना है, सच बोना है पहले, ताकि एक प्रैक्टिकल सामने आ जाए कि सच वाकई है। तो सच्चे लोग भी हैं जो सच्चाई का साथ देना चाहते हैं, कि जैसे आपने कहा कि सोसाइटी में सच्चे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, दोनों है। अगर हमने सच्चाई की मैसेज दी तो लोग आपसे मिले हैं, वही लोग मिले जो सच्चे हैं, बिल्कुल, जिन्होंने सच्चाई की तलाश की। और आप ऑलरेडी सच्चाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऑनेस्टली काम करना चाहते हैं, वही लोग आपसे मिले हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, एक इल्ज़ाम है आप पे सर, मैं एलिगेशन कहता हूँ कि जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टरों को पेड करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट आप लिखें, मरीजों को तजवीज़ करें, उसके लिए पैसा देते हैं उन्हें,
पैकेज देते हैं उन्हें, गिफ्ट देते हैं उन्हें। सही। तो आपने यहाँ कश्मीर के कुक को, जितने भी कुक है, उनको पेड किया है, उनको पैकेज दी है कि आप कमल स्पाइसेस के यूज प्रोडक्ट यूज करें। यूज करें। ऐसा है क्या? देखिए, ये ऐसा सवाल किया आपने कि मार्केटिंग के लिहाज से अगर देखें, कोई मार्केटिंग के लिहाज से कोई भी इसमें ऐसा कुछ कर सकता है, मगर आपको ये बात यकीन से मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, जहाँ तक शेफ्स का सवाल है, वी आर द ओनली वन हु डोंट अकोमोडेट देम विद द कमीशंस। ये हमारी कंपनी का एक उसूल है, हम कमीशंस कभी नहीं देंगे उनको, कभी भी नहीं, ना हमने कभी किया है, ना कभी। हमारे पास में यही कंप्लेंट्स आती है कि बाकी लोग इनको ये देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं, हमने कभी ऐसा नहीं किया। देखिए, ये शेफ्स तक ही नहीं है सवाल, हमारा सबसे बड़ा मार्केट इसमें घर वाले हैं, जो किचन है। जब किचन में हमारा प्रोडक्ट घुसता है, वो बार बार क्यों मांगता है? इसलिए क्योंकि क्वालिटी है। अगर उनके पास में हजारों ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, देखिए हजारों ऑप्शंस है। जब हम आए तब हम अकेले थे, वी वर द ओनली वन। अब अभी हम जब काम कर रहे हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस फॉर देम। व्हाई दे पिक कमल? कमल की सेल क्यों है सबसे ज्यादा? कमल क्यों आज भी प्रॉस्पर कर रहा है? एक तो ये हो गया, अब बाकी सेक्टर्स में भी कमल है। ये इस वजह से है क्योंकि कंवल एक ट्रस्ट बन चुका है, एक कंज्यूमर के लिए, एक घरवाले के लिए। आप छोड़िए शेफ्स का, तो वो कितना 10% मार्केट शेयर होगा उसका, 15% मार्केट शेयर होगा जो कि फंक्शन में यूज है। नॉर्मली तो घरों में यूज होता है। नॉर्मली घर वाला तो कोई कमीशन नहीं देगा, लेगा ही नहीं कोई कमीशन। दुकानदार है, दुकानदार खुद गर्ज है, मेरा आइटम उसको 5 रुपए 10 रुपए बिकॉज ऑफ क्वालिटी 20 रुपए ज्यादा पड़ता है, दूसरे का 20 रुपए कम पड़ता है, और एमआरपी सेम होती है। अब खुदगर्जी की वजह से क्या वो बेचेगा, क्या प्रेफर करेगा? आपको ही बताता हूं। आपको एक प्रोडक्ट है वो 20 रुपए का है, मेरा प्रोडक्ट आपको 30 रुपए का पड़ता है, एमआरपी दोनों की 50 रुपए। आप कौन सा बेचेंगे? एज अ दुकानदार कौन सा बेचेंगे? ऑब्वियसली जो सस्ता होगा, आपको ज्यादा मार्जिन है उसमें। वो मजबूर होते हैं हमारा बेचने के लिए, इसलिए क्योंकि कस्टमर मांगते हैं। दिस इज डिमांड फ्रॉम कस्टमर, नॉट फ्रॉम शॉपकीपर। अगर शॉपकीपर को पुश करना होता, हम उनको कमीशन देते, हम उनको बोलते आप ही को कमीशन देंगे, क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते, वो लोगों को वही देते। वो नहीं होता, वो लॉन्ग रन बिजनेस नहीं है। जहां तक ईमानदारी का सवाल है, ईमानदारी ये होती है कि अगर आप 100 रुपए का चीज बेच रहे हैं किसी कंज्यूमर को, 100 रुपए का, उसकी वर्थ 100 रुपए होनी चाहिए, ना कि 99.99। ये नहीं होनी चाहिए। हमारी पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी हमेशा इसी बेस पे रही है कि हम जो भी बेचते हैं, हम क्वालिटी बेस पे बेचते हैं। आप मार्केट में पूरा सर्वे करके देखें, पूरे मार्केट में हमारा जो मार्केट है ही, दैट्स बेस्ड ऑन द क्वालिटी, नेवर बेस्ड ऑन कमीशंस और मोर मार्जिन्स और इंसेंटिव्स। इस पे कभी नहीं। अच्छा, फिर फारूक साहब, हम ये समझें कि आप कमीशन किसी को नहीं देते? नहीं, जो नॉर्मल बिजनेस मार्जिन होता है शॉपकीपर्स का, उसके अलावा वी डोंट पे एनी कमीशंस टू मोटिवेट देम। नहीं आप यही डालो, ऐसा कुछ नहीं। आपने लोगों ने ये जो है ना, ये जो लोग जो ये करते हैं कि एक कुक को किया, उसको दिया कुछ, उसको खाने पीने के लिए उसको बोला कि आपको ये देंगे, आप इतना ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है हम उनको एजुकेट करने के लिए, नया प्रोडक्ट आता है, हम उनको बोलते हैं, हम उनको बुलाते हैं, उनको बोलते हैं ये ऐसे यूज़ करना है, ऐसे यूज़ करना है, ऐसे में आप यूज़ करोगे तो ये बेनिफिट है, इससे आपका जो है क्वालिटी बढ़ जाएगी। ये हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। हम वी कीप ऑन डूइंग सेमिनार्स फॉर आवर प्रोडक्ट्स, कि जो हमारा नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, उसका एक्सप्लेन करने के लिए शेफ्स को या घर वालों को भी, थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, थ्रू रेडियो, टीवी और एल्स पर्सनली कोई सेमिनार करके। यही हमारा होता है मेजॉरिटी। अच्छा फारूक साहब, एक और एलिगेशन है आप पर, आप स्पाइसेस में फूड कलर मिलाते हैं, जो ऑक्सीडेंट होते हैं, जिसमें फैटी एसिड निकल आती है और इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, और बहुत तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है इंसानी जिस्म में। तो अगर ये फूड कलर आप मिलाते हैं, इसके जो साइड इफेक्ट्स है, फिर अनहाइजीनिक, जिसे हम बोलते हैं अनहाइजीनिक प्रोडक्शन बन जाती है। इसमें मैं आपको एक बात बोलूं, दिस इज कैटेगोरिकली जो है, ये जो भी ऐसे बात करता है, दिस इज
फ्यूटा ये बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी बात है फूड में हमारे, जो भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट है, इस साल एफएफएसआई यहाँ का दैट वाज टॉप क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से इनको टॉप अवार्ड मिला। यू कैन आस्क एनी फूड डिपार्ट एफएफएसआई के जो भी डिवीजन है इनके, यहाँ नॉर्थ है, साउथ में है, सेंटर में, आर सैंपल इज द ओनली सैंपल विच इज पिक्ड 20 times in a month, 30 times in a month from the market, not from our factories. ठीक है ना, वो मार्केट से पिक करते हैं. So they analyze all our product quality, they analyze everything, they appreciate, they always give us appreciation for the quality what we keep. यहाँ पे नहीं होता है, इसी लैब में नहीं होता, कश्मीर के लैब में, बाहर वाली लैब्स में भी जाते हैं वो सैंपल्स. We have never been using any artificial colors. We declare whatever we use, we declare it on the packet. हमने ना कभी ये चीजें ना कलर यूज किया है, ना हमने कभी वो कोई ये चीजें यूज की. दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन. ये हम कभी लोगों की सेहत से नहीं, जो आप मार्केट में लाते हैं, हम भी वैसे ही अपने घर के लिए वी परचेज इट फ्रॉम द मार्केट. जब हम अपने लिए हम अपना प्रोडक्ट यूज करें, अपने ये जो प्रोडक्ट बाहर से मार्केट से लाके हम यूज करते हैं जस्ट बिकॉज कि लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए जो हम बनाते हैं दैट इज 100% प्योर. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट ऑफ एजेंसीज हु पिक अप सैंपल्स, हु टेस्ट इट, हु ट्राई इट, हु डू डिफरेंट टेस्ट ऑन दैट. नेशनल लैब्स में भी, इंटरनेशनल लैब्स में भी. वी हैव गॉट ऑल द रिकॉर्ड. वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह नेवर डन false practices. We have never done and will never do. That will be the last thing. हम यहाँ पे क्यों, हम यहाँ पे बाहर के आते हैं, बाहर के लोग हमारा, देखिए सीधी सी बात आपको मैं एक बात समझाता हूँ. जब आपका प्रोडक्ट, अगर आपका बनता है प्रोडक्ट 100 रुपए में, अगर उसको 110 रुपए मिल रहे हैं मार्केट में, व्हाई वुड यू डू रॉन्ग? अगर आपका 100 रुपए में प्रोडक्ट बन रहा है, वो बिक नहीं रहा है, तो तब आप गलत करोगे कि इसको सस्ता बनाना है कि तो मार्जिन ज्यादा देके मैं बनाऊंगा. जब आपको मिल रहा है, आपको 100 रुपए की चीज बना रहा है, आपको 110 रुपए उसको मार्केट में मिल रहे हैं, आप क्यों गलत करोगे? आप ही एज अ बिजनेसमैन मुझे बताइए, आप अगर बिजनेसमैन मेरी जगह होंगे, अगर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है 100 रुपए की चीज 100 रुपए में 110 में भी बिक रही है, 120 करेंगे 120 में भी बिकेगी, आप क्यों गलत करेंगे? आप क्यों लोगों की सेहत के साथ खेलोगे? आप क्यों अपने लिए जहन्नुम लोगे? देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट. ये वो चीज वो लोग कर सकते हैं जिनको इसमें मॉनेटरी बेनिफिट होगा, तो उसी के लिए तो गलत करेगा आदमी, या जहन्नुम अपने लिए कमाएगा दुनिया के लिए. जब दुनिया में आपको उससे कोई फायदा नहीं है, तो आप क्यों करोगे गलत? यू टेल मी व्हाई वुड यू डू रॉन्ग? तो ये चीजें होती है. बाकी बोलने के लिए कंपिटिटर्स कुछ भी बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं. इट्स द कंज्यूमर एट द एंड ऑफ डे हु डिसाइड्स. ठीक है ना, जो डिसाइड करता है कि ये चीजें होती है. ठीक है बारक साहब, बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि आपका चैलेंज है फूड कलर्स, बिल्कुल, जो एडल्ट्रेशन कर रहे हैं स्पाइसेस में, अनहाइजीनिक है, और आप ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, challenge सवाल ही नहीं, चैलेंज है, इसमें चैलेंज. अच्छा फारूक साहब, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि स्पाइसेस एक्सपायरी, अगर हम सुबह का पानी शाम को कहते हैं कि ताज़ा नहीं है आपसे छोड़ दीजिए. अगर हम कल रात की सब्जी आज सुबह नहीं खा सकते हैं कि नहीं छोड़िए ताज़ा नहीं है, तो ये शेल्फ लाइफ जो होती है स्पाइसेस की, आप लिखते हैं यूज बिफोर बेस्ट 1 year, बेस्ट बिफोर 1 year, बेस्ट बिफोर 6 months. तो ये कहाँ से इसमें आया है कि ये 6 महीने 1 साल इसकी लाइफ है? मैं बताऊंगा इसमें क्या साइंस? देखिए, एफएफएसएसआई स्टैंडर्ड्स है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है, इसमें सब में डिफाइन होता है कि हर किसी की शेल्फ लाइफ कितना रख सकते हैं आप. ठीक है ना. कुछ लोग जैसे मसालों में यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से है, हम 1 साल रखते हैं एज पर एफएफएसआई. बट इंटरनेशनली जो एक्सपायरी का ये है ना, 2 साल का होता है स्पाइसेस में. स्पाइसेस नॉर्मली खराब नहीं होते. आपने एक बात सही कही कि फ्लेवर इसमें कम हो जाता है. इट्स नॉट हार्मफुल बट फ्लेवर खत्म हो जाता है. युस ताज़ा मसालास पीसित माज लगन, युस माज लगन सो लाइक पात रेत बिकॉज दैट फ्लेवर विल बी गॉन बाय देन. ठीक है ना, वो फ्लेवर जाता है. अब क्या होता है, अब अगर उसकी पैकेजिंग ऐसी होगी जो कि फ्लेवर को सेव करे, जैसे आजकल हमारी ऑटोमेटिक पैकेजिंग है जो कि फ्लेवर को सेव करता है.
वो फ्लेवर अगर उसमें रहता है, वो फ्लेवर प्रिजर्व रहता है, तो 6 महीने बाद भी आपको वैसा, जैसे हाई डेंसिटी सेब आता है आजकल, वो जो है सीए स्टोर्स में रहता है, वो सीए स्टोर में 8 महीने बाद भी वैसा ही फ्रेश लगता है जैसे पेड़ पे होता है। ये होता है वो रिजर्व करना बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो तो ठीक है। बट उसके बाद में आप कोई चीज है, ऑब्वियसली फ्लेवर खराब हो जाता है। और ये वेजिटेबल है, सब्जी है, ये जो मसाले कुछ है उसमें सब्जी है, मिर्ची हम बागों में करते हैं, कसूरी मेथी, पुदीना, ये बागों में करते हैं। के टाइम में पछत मकलन बनन सो मेहनती मॉइस्चर मकलन हो सकता है, उसमें ड्राइनेस की वजह से कभी कीड़ा भी आ जाता है। सब चीज नहीं, इस पे साग में लगता है, किसी और में पालक में लगता है, कीड़ा भी आ सकता है उसमें। तो उस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि फ्रेश खाएं। तो इसके भी अपने अपने स्टैंडर्ड्स है, एफएफएसआई में स्टैंडर्ड्स है। व्हाट दे डू इज दे डू ऑल दीज थिंग्स, दे डू ऑल क्वालिटी चेक्स, दे डू ऑल पैरामीटर्स। और शेल्फ लाइफ अब जितना ये रखते हैं वो एज पर द एफएफएसआई नॉर्म्स होते हैं। बेस्ट बिफोर, अब आजकल तो अब एफएसआई ने एक्सपायरी कर दिया, बेस्ट बिफोर की जगह एक्सपायरी कर दिया टू बी सेफर, ठीक है ना। तो सो दैट अगर लोग ले तो फ्रेश ही ले, उससे ऐसे हार्मफुल नहीं होता वो, बट फ्रेश ही ले। यही है, क्योंकि सब्जी है, कुछ कभी कीड़ा भी पड़ सकता है 1 महीने 6 महीने बाद। हाँ, इसमें कंडीशंस भी बहुत होती है। देखिए एक्सपायरी में अगर आपका शेल्फ लाइफ 1 साल है, आप किसी दुकान में डायरेक्ट सनलाइट पे उसको एक्सपोज करते हैं, तो हो सकता है उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाए, क्योंकि उसका मॉइस्चर सारा एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो वो खराब हो सकता है पहले ही, टाइम से पहले, जबकि उसने शेल्फ लाइफ 1 साल रखी होती है। इसमें अगर आप लेंगे, इसमें हम वो लिखते हैं प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस ना, नॉट एक्सपोज टू द सनलाइट। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ें दुकानदार को भी अपनी लेवल पे, रिटेलर्स को भी आपके माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि लोगों की सेहत का सवाल है। हम लोगों को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम फ्रेश दे। अगर बेचारा कोई हमारा कंज्यूमर 100 रुपये खर्चता है, उसको 100 रुपये बेचारे को वैल्यू मिलना चाहिए उस चीज़ का। उसको ये नहीं मिलना चाहिए 100 रुपये खर्च के उसको वो क्वालिटी नहीं मिल रही। जैसे आपने फार्मास्यूटिकल्स में मतलब बहुत बड़ी कंप्लेंट्स आती है कि डुप्लीकेट दवाइयाँ होती है, वो होता है, ये होता है, फिर डॉक्टर्स को कमीशन जाता है। आई हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट इट। ऐसे जैसे आपने बात की है, मैंने भी ऐसे सुना। मुझे लगता है ये फॉल्स प्रैक्टिस है, ये कंज्यूमर के साथ धोखा। फारूक साहब, डॉक्टर साहिबान का कहना है कि शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए केमिकल का यूज होता है, ऐसा है क्या? डिपेंड करता है। एक प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स नहीं होते, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो कि वो भी अलाउड होते हैं एज पर एफएफएसआई नॉर्म्स। वो भी कौन सा केमिकल हार्मफुल नहीं है, एफएफएसआई में वो अलाउड होता है, क्योंकि उसकी एक ना डायरेक्टरी होती है, पूरा उसमें वो लिखा होता है कौन सा अलाउड है। केमिकल नहीं होता, वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। वो फूड ये जो होता है फूड के हिसाब से ही होता है, कोई प्रिजर्वेटिव जो उन्होंने अलाउ किया होता है। वो भी बेसिक स्पाइसेस में नहीं डालता है, जैसे मिर्ची, हल्दी, उसमें नहीं डालता। कोई पेस्ट होगा, कोई ऐसे होगा ना, कोई बनाते हैं, करीज बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, उसको चाहिए उनका ना थोड़ा शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। वो भी अलाउड जब होगा, जो जो चीज अलाउड होती है एज पर एज एफएफएसआई। एफएफएसआई में सारे डॉक्टर, सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो कि उसको बनाते हैं, उस हिसाब से उनको अलाउ करते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे शेल्फ लाइफ बढ़ाए कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल डाल के, दैट वुड बी डेंजरस, दैट इज नॉट अलाउड अंडर एफएफएसआई एंड देयर आर सीवियर पनिशमेंट्स ऑन दैट। और सब यही डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रिजर्वेटिव मिलाने से जो चीज़ फिर इस्तेमाल होगी वो सेहत के लिए मुज़िर है। हाँ, मैं वही वो कह रहे हैं कि जिन चीज़ों पे प्रिजर्वेटिव्स का ये मिलावट हो तो वो अवॉइड करें आप, जैसे कि चिप्स है या कुरकुरे हैं या जूसेस है या कोल्ड ड्रिंक्स है, इनमें वो होते बच्चों में बड़ा, हाँ, जंक फूड में डालते हैं ज्यादा। हाँ, जंक फूड में। अगर यही प्रिजर्वेटिव्स हम इन मसालों में, स्पाइसेस में लगा दें तो आप क्या समझते हैं कि मसालों में इट्स बैंड, इट्स बैंड, इट कैन नॉट बी एडेड इन मसाला। ये जैसे कुरकुरे में है, जूसेस में डालते हैं, इट्स बैंड। इसमें हर किसी आइटम में लिखा है किसमें अलाउड है, किसमें नहीं अलाउड है। जिसमें जहर बन जाएगा उसमें थोड़ी अलाउड होगा, ऐसा थोड़ी सरकार अलाउ करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बट यही है कि जंक फूड में डालते हैं, जैसे अजनोमोटो टाइप का, वो भी प्रिजर्वेटिव है, वो टेस्ट एनहांसर होता है। चिप्स मजा लगा, बच्चों को मजा लगता है उसमें ना, चिप्स में वो एनहांस आता है टेस्ट। बट बच्चों को क्या, बड़े भी खाते हैं, कुरकुरे होते हैं इसमें डालते हैं, वो एनहांस होता है, टेस्ट एनहांसर, दैट्स अलाउड इन देयर प्रोडक्ट। बट लॉन्ग रन में वो सेहत के लिए अच्छे नहीं है। हम भी अपने बच्चों को रोकते हैं ये चीजें खाने से, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, मुझे भी वही लगता है। अच्छा, एक और चीज है सर, रेट्स
कंट्रोवर्शियल यहाँ पे होते हैं, जैसे कि आप चाहे तो 200 भी प्रिंट लिख सकते हैं रेट, आप चाहे तो 1000 भी लिख सकते हैं, आप चाहे 10,000 भी लिख सकते हैं प्रिंट रेट। रेट कंट्रोल नहीं है किसी भी कंपनी का या किसी भी फैक्ट्री का, अलग अलग उनका रेट होता है। तो इस रेट में वो नॉर्म्स नहीं होते हैं, वो क्राइटेरिया नहीं होता है जिसे हम कंट्रोल कहें। रेट कंट्रोल कहीं पे नहीं होता है, आप मनमानी कीमत लगाते हैं। नहीं, ये बात ऐसी नहीं होती, क्योंकि आजकल जो है ओपन ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड, ओपन ट्रेड है। आज ऐसा नहीं है कि आप मनमानी करके कोई भी रेट लगा लो, आपका कस्टमर ले ले, क्योंकि आपको 100 प्रोडक्ट्स के साथ कंपटीशन करना है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जिनके साथ आपको कंपटीशन करना है। यू नीड टू बी अराउंड दोज लाइन्स ओनली। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट 500 होगा, दूसरे का 300 रुपया होगा, तो वो 300 वाला 500 के बराबर हो सकता है, क्वालिटी के बेस पे हो सकता है, बट आप 300 वाला वही क्वालिटी रखेगा जो 500 वाला रहेगा। कंज्यूमर पागल नहीं है आजकल, कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत ज्यादा है आजकल। कंज्यूमर देखता है क्या चीज उसको कैसे पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज, ये सप्लाई और डिमांड के हिसाब से होता है। जो रेट्स प्रिंट होते हैं हमारे पैकेट्स पे या किसी भी प्रोड्यूस के पैकेट्स पे, ये इन लाइन होता है पूरा जो मार्केट का सिनेरियो देख के, मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसी हिसाब से होता है। इट्स नॉट लाइक मैं कुछ भी सोचूं, मैं यहाँ से बताऊं कि मेरी 50 रुपए की चीज़ है मैं 500 लगाऊं इसमें, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंज्यूमर भी आजकल अवेयर है, कंज्यूमर भी जानता है, कंज्यूमर भी 10 प्रोडक्ट लाइन के देखता है, साइड में कंपिटिटर्स खड़े होते हैं। यही नहीं कि लोकल कंपिटिटर्स हो गए, कश्मीर से कंपिटिटर, हिंदुस्तान से होते हैं, इंटरनेशनल कंपिटिटर्स। यहाँ पे इंटरनेशनल मसाले हैं, शान मसाला आता है यहाँ पे, तो उसमें ऐसा कोई मनमानी हो नहीं सकती। इसमें देखो कोई ऐसे रेट करे, कोई लेगा नहीं तो फायदा क्या है उसका, वो रेट रखने का फायदा क्या है। अब मैं यहाँ पे 100 रुपए की चीज में 500 रुपए लगा लूं, कोई लेगा नहीं तो फिर फायदा क्या है। आपको जो जेन्युइन मार्जिन है वही रखना पड़ेगा, और आपको अपने साथ में ही नहीं कम्पीट करना है, आपको पूरे वर्ल्ड के साथ में कम्पीट करना है। अब ग्लोबल फ्री इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, इट्स ऑल ऑन फिंगर टिप्स। आज आप नहीं देंगे, आज आप अभी अमेरिका से अभी मसाला मंगा सकते हैं ऑनलाइन साइट से, आप अमेजोन से, अमेजोन अमेरिका लाओ, आपको यहाँ पे वो डिलीवर हो जाएगा। इसमें ऐसे कोई मसला नहीं। आज वो जमाना ही नहीं रहा कि आप ये जो कोई भी मनमानी नहीं चलती इसमें। these are the things। अच्छा फारूक साहब, आप क्या समझ रहे हैं, एक ग्लव्स जो थिएटर में यूज होता है, ऑपरेशन थिएटर में, मेडिकल सर्विसेज में यूज होता है, ये मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा है, उस पर प्राइस लिखा होता है 80 रुपीज, 80 रुपये उस पर कीमत लिखी होती है, और जब हम इसको खरीदते हैं होलसेल में 12.5 रुपये में खरीदते हैं। जब इसको हम होलसेलर इसको दोबारा बेचते हैं तो 13-14 रुपए में या 15 रुपए में उसको बेचते हैं। उसको कहते हैं कि भाई आप 15-20 रुपए में बेच दीजिए। ये मेरी बात, ये एक रिप्रेजेंटेटिव से बिल्कुल सही बात तो है। मैंने उसे कहा, अगर आप ये कहते हैं कि जितने भी रिटेलर है वो 20 रुपए में इसको बेचें, अगर फिर ये 80 रुपीज लिखने की क्या जरूरत है, तो 20 रुपए लिखो। बिल्कुल सही तो बात है। ऐसा आप कहते हैं कि ये जो प्राइस कंट्रोल है वो ये नहीं चाहता कि मेरा जो प्रोडक्ट है उस पर कीमत ज्यादा हो और फेल हो जाए, मार्केट में ना ले कोई। मगर ये एक मिसाल है, ये एक एग्जांपल है जो मैंने ये कहा कि एक थिएटर में जो एक ग्लोव्स यूज होता है, और ग्लूकोज की बात करिए आप, बात है। और दूसरी ऐसी चीजें हैं जिस पर 10-10, 12-12 हजार रुपए कीमत लिखी होती है, प्राइस लिखा होता है, और बिकती है 1000, 2000, 1200 में। ये मेडिसिन का हाल है। मेडिसिन नहीं, मैं पूरी आपको यही बात मैं बोलता हूँ, 101% है आपकी बात। वैसे यही मैं आपको पहले स्टार्ट में कह रहा था कि यहाँ पे कुछ कंपटीटर्स ऐसे हैं, जैसे भी फूड लाइन में, जो कि मार्जिन ज्यादा रख के दुकानदार को मजबूर करते हैं। अब वहीं पे मैंने आपको कहा कि वहां पे क्वालिटी आ जाती है। फिर आप जब जिसको जैसे ग्लव्स, ये कंज्यूमर तो यूज नहीं करता, डॉक्टर यूज करता है, डॉक्टर को जो देते हैं वो यूज करता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस से आता है, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनको कम मार्जिन करने होते हैं, कवर वगैरह चाहे डॉक्टर को देना है या किसी और को देना है, वॉट एवर। आई डोंट से कोई इसमें क्या करता है, बिकॉज आई डोंट हैव प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ दैट। बट ये चीज होता है, ये मार्जिन बढ़ाने की। अच्छा, यहाँ पे टूरिस्ट मार्केट है, यहाँ पे बादाम का किलो सपोज 400 रुपए में है, 4000 रुपए में बेचते। क्यों बेचते 4000? वो सेलर नहीं बेचता 4000 में,
कोई सेलर नहीं बेचता, उसको मजबूर किया जाता है 400 रुपए का इसमें 2000 रुपया ये एमआरपी रखो। क्यों रखो? क्योंकि उनको सोमो वाला भी 30% ले लेता है, वो जो लाता है उधर, ये कमीशन का, यही तो मैं कह रहा हूं ना, ये कमीशन की वजह से ये जो भी चीज है ये कमीशन की वजह से खराबी हो रही है कि इसमें बीच में कट्स मारते हैं सारे, तो उस वजह से वो एमआरपी का भी इशू होगा, वो उसी वजह से होगा क्योंकि कट्स लोग लेते हैं, बीच बीच में लेते हैं। अब वहीं पे आता है, अब हम कंपेयर करते, मैं बहुत सारी जगह देखो, कहवा हमने एक हमारा प्रोडक्ट है कहवा, वो सारा ये जो हम ना ये हमारे ये जो टूरिस्ट स्पॉट्स पे वही बिकता था, आजकल हजारों बिकते हैं। पता क्यों? रीजन पता क्यों? वो उनको वही देते हैं, उनको एमआरपी देते हैं हमारी करके, रेट देते हैं 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, क्योंकि उसमें क्वालिटी है नहीं। टूरिस्ट एक बार आता है वो चला जाता है, उसको क्या फिर धोखा दे दिया हमने उसको। ऐसे ही इसी में नहीं, शॉल्स है, आपके हैंडीक्राफ्ट है, इसमें भी ऐसे होता है। तो ये चीजें मार्केट में, ये हमें सुधरना चाहिए, हमें लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए, हम लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए कि ये फॉल्स प्रैक्टिस है। अगर सोमो वाले का काम या गाड़ी वाले का काम है गाड़ी चलाना और गाड़ी में कमाई करना, उसको कमीशन बेस पे ये 30% चार्जेस हो, चाहे वो कस्टमर हमारा गेस्ट दिल्ली से आया हो या अमेरिका से आया हो। तो ये मुझे लगता है ये फॉल्स प्रैक्टिस है। मैं नहीं देखता इसको कि ये ट्रेड वो ट्रेड है, ये ट्रेड वो ट्रेड है जो कि बरकत करेगा, जो जिसकी अल्लाह बरकत करेगा। जो फॉल्स पे होगा वो फॉल्स ही होता है। मैंने आपको सीधे बोला, बेसिक इथिक्स जो बिजनेस के होने चाहिए वो होने चाहिए कि यू शुड बी लाइक loyal to your customers, you should be transparent to your customers, you should not befool your customers. You can befool a person once, twice, not always. That's my point. फारूक साहब, अगर तारीख मसालों की देखी जाए तो जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारे एंसेस्टर्स है, वो मसालों को हर्बस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल, जैसे इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और बहुत सारे अदरक वगैरह, सही बात है, हेल्थ बेनिफिट्स है। वो इसको इस्तेमाल कर रहे थे कि एज हर्बस इस्तेमाल कर रहे थे और ट्रीटमेंट प्लान दे रहे थे इन चीजों का। जी। इलाज जैसा वो इलाज कर रहे थे, और सही भी बंदा हो रहा था, सही भी लोग हो रहा था, सही भी इलाज हो रहा था। तो अब किस नज़र से आप देखते हैं, आपने ये जो स्पाइसेस ग्रुप बनाया है, यहाँ पे आप स्पाइसेस तैयार कर रहे हैं, और अगर वो उस नज़र से देखें, जो ये मसाले हैं उनको ये ट्रीटमेंट प्लान उनमें है, एक आदमी को जैसे बड़ी इलायची है उसका भी बहुत बड़ा फायदा है इंसानी जिस सेहत को। बिल्कुल। तो आप इस चीज को देखते हैं इसमें कि जो चीज आप बना रहे हैं कि इससे लोगों का जो हेल्थ बिल्कुल सही बात सिस्टम है वो भी ठीक होना चाहिए। देखिए, जहां तक स्पाइसेस का और हर्ब्स का सवाल है ना, ये ट्रेडिशनली एक मेडिसिनल वैल्यूज है हर किसी चीज का। जैसे आप चिली की बात करें, मिर्ची अगर प्योरेस्ट फॉर्म में जैसे बेचा जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म, इसमें विटामिन सी की सबसे हाई लेवल है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका जिंजर है, इसके ऐसे फीचर्स है कि ये आपके थ्रोट को, लंग्स को साफ कर देता है। ऐसे ही बाकी चीजें, हल्दी है, इट एंटीसेप्टिक ये रोल देता है अपनी बॉडी में। जब प्योरेस्ट फॉर्म में चीज होगी तो ऑब्वियसली इट हैज ग्रेट हेल्थ बेनिफिट्स, और ये जो हेल्थ बेनिफिट्स है ये नेचुरल आयुर्वेदा है, या अपने जो हमारे बुजुर्ग आए थे, इसीलिए ये जो स्पाइसेस का ट्रेड था, ये किराने का ट्रेड था, इट्स अ वेरी पॉयस ट्रेड, ठीक है ना। इट्स सॉर्ट ऑफ हेल्थ, और इसमें बरकत भी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ऐसे ट्रेड में बरकत भी है, इस कारोबार में बरकत भी है। तो ये चीजें, हनी है, शहद है, ये भी एक हमारे लिए एक शिफा का एक बाइज है। तो ऑल दीज थिंग्स, देखिए हमेशा ही इसमें हेल्थ बेनिफिट्स रहे हैं, चाहे स्पाइसेस में या हर्ब्स में, इसमें हमेशा ही हेल्थ बेनिफिट्स, बारिंग कि ये प्योरेस्ट फॉर्म में लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हाँ, हर किसी की एक क्वांटिटी होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जैसे कहा है। अब हम मिर्ची में देखें कि विटामिन सी इस तरह 5 चमचे मिर्च तो समझ आते हैं। हमें क्या करना है, जितना प्रिस्क्राइब्ड है उस चीज में, अगर जिस हिसाब से में सलाद इस्त्रावन या चटनी मजे इस्त्रावन मर्चवांगन, मूल मर्चवांगन या बाजू मर्चवांगन, सो दैट इज बेनिफिशियल। उस हिसाब से वहीं करो इस्त्राव खेली ऐसे ऊपर में आध ऊपर त्रावस मर्चवांगन पैट, तो एसिडिटी क्रिएट होगी, ये चीजें होती है। तो बट यही चीज है, इट्स ऑल when it comes in the purest form,
इट्स बेनिफिशियल फॉर द पीपल, और एक फ्लेवर भी देता है। सब स्पेशली सब कंटिनेंट में तो मसाले के बगैर कुछ नहीं होता है। अब मिडिल ईस्ट वगैरह उधर वो तो थोड़ा ड्राई ड्राई खाते हैं, वो थोड़ा छिड़कते हैं नमक या ज्यादा से ज्यादा हल्का सा वो जिंजर विजर कोई डालेंगे वो खाएंगे। बट यहाँ पे जो हमारा मिडिल ईस्ट ये साउथ एशिया में है, साउथ एशिया में मसालों का बहुत ज्यादा है। और ट्रेडिशनली ये हिमालय से हर्ब्स आते हैं। ट्रेडिशनली ये हमारे हिंदुस्तान जो है ये पूरा मसाले का एक ना हब है। पूरी दुनिया में जो भी स्पाइसेस और हर्ब्स है, मेजॉरिटी ऑफ दैट गोज फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना, इंडिया और पाकिस्तान और ये है अपना श्रीलंका वगैरह, मैं सब कंटिनेंट की बात करता हूँ, ये पूरा वहीं से आता है। और जब ये प्योरेस्ट फॉर्म में आए तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी में, ना कि हर किसी में ना एक्सेस होना चाहिए ना वो होना चाहिए, उस हिसाब से बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही बात है फारूक साहब। हेल्दी का बड़ा रोल है मेडिसिन में, और बहुत सारी दवाइयों में भी दवाइयों में उनका उसका बड़ा रोल है। ज़ाफ़रान का रोल है, बहुत बड़ा रोल है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा फारूक साहब, एक कामयाब बिजनेसमैन होने के नाते आपकी मैसेज क्या रहेगी? देखिए, मेरी मैसेज यूथ के लिए, अपने यूथ के लिए, अपने लोगों के लिए रहेगी कि मुश्किलात हर किसी फील्ड में। आज नौकरियां ढूंढने जाओगे अगर सरकार के पास में नौकरियां नहीं है। वी शुड एक्ट एज जॉब क्रिएटर्स देन जॉब सीकर्स। ठीक है ना, जॉब क्रिएटर्स बनो, ताकि आप, अगर आप में कोई सलाहियत है, आप में पोटेंशियल है, आप में फाइनेंशियल थोड़ा बैकग्राउंड भी है, तो मैं चाहता हूं कि उन फैमिलीज में से बच्चे एम्प्लॉयर्स बनने चाहिए रादर देन एम्प्लॉयज। ठीक है ना, ताकि वो एक जम्मू कश्मीर में देखो, हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलात है। हम अब हवाई हेल्प ढूंढे, अब यही भी देगी सरकार, वो भी देगी सरकार, ये पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग रन में सिस्टम नहीं चलता इसमें। ये होता है घर में भी, अगर खान माजार शासन, इट इज फॉर ए डे, 2 days, 3 days, 5 days। अल्टीमेटली वी हैव टू लर्न टू सर्वाइव। हमें लर्न करना है कि हमारी इकोनॉमी कैसे ठीक रहे, हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़े। वी हैव टू बी कंट्रीब्यूटर्स टू आवर इकोनॉमी। हम लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, मेरा सबसे बड़ा जो बर्निंग इशू है आज, जो मुझे लगता है कि जो हमारे लिए फिक्र का बायस है, वह है ड्रग्स का जो यहाँ पे माहौल बना है। जो बच्चे, छोटे बच्चों, स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी ड्रग्स यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए ये मौत है। ड्रग्स मौत है। इससे अच्छा है स्पोर्ट्स में एंगेज होना, एंटरप्रेन्योरशिप में एंगेज होना, कल्चर में एंगेज होना। अगर ये चीज़ें हम करेंगे तो हमारे बच्चे गलत कामों से बच सकते हैं। अपने बच्चों को भी इस चीज़ से रोके, ये जो है अपना गलत कामों में घुसने से, और अपनी इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूटर्स बने फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें, एक माहौल सेट करें, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन, जो ये कौम है, जो कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की कौम है, जो एक ट्रेडिशनली बड़ी एक यथवाना पिरवर, सो इसको एक पिरवर ही रखे, न कि चुरवर बना। ये मेरी मैसेज है। अच्छा फारूक साहब, एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करना चाहिए? आपने सारे सवाल मुझे पूछ लिए कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए। सबसे बड़ी बात ईमानदारी, डेडिकेशन, और इस गलत चीज़ों के साथ में एक पेशेंस चाहिए आपको, कि इनके साथ लड़ने के लिए एक पेशेंस चाहिए। इट कुड बी एंड ओवरनाइट सक्सेस मिरेकल होता है। ओवरनाइट वाइन का योर आव का पद सोच बबन पगा करोड़पति, दैट्स नॉट पॉसिबल। इट हैज टू बी, यू हैव टू क्लाइंब बाय अ लैडर। आपको एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप से, यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स इन गेटिंग टू द नेक्स्ट लेवल। एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए आपको आहिस्ता 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 ग्रोथ करनी है। न कि आप कहोगे ओवरनाइट ही मैं बिलियनर बनूंगा, मानक 500 में 10 करोड़ रुपए लगाऊंगा इस बिजनेस में, तो मैं एक नाइट में ही सारा मिरेकल कर सकता। ऐसा नहीं होता। देखो, बिजनेस पहले सबसे बड़ी बात है। कामयाब बिजनेस बनाने के लिए एक प्रॉपर रिसर्च चाहिए। आप जो प्रोजेक्ट करना चाहते हो, आप उसको रिसर्च करो। बच्चों के लिए मैं कहता हूँ, या बड़ों के लिए जिनको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले एक प्रॉपर रिसर्च करो। ये नहीं कि यहाँ पे लोग बोलते थे मिनरल वाटर बोतल आज 2 रुपये, आप जो फ्री 2 रुपये बनी 2 रुपये चिकन। इट्स नॉट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। इसमें रिसर्च करो कि मिनरल वाटर बनता है, ये कितने का बिकता है, एक्चुअली मार्केट में कितने का बिकता है, एमआरपी में फिर कौन कौन लोग इसमें कमाते हैं, बीच में कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या क्या एक्सपेंडिचर है। प्रॉपर एक जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, प्रॉपरली बनाओ।
ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पूरा ध्यान दो, अपने आप समझो, ये ना कि फोटोकॉपी लाओ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक को सबमिट करो, उधर घर गिरवी रखो, दूसरे दिन बैंक जब ये डिफॉल्ट हो जाता है बैंक घर को ताला करने आ जाता है। आजकल तो वही माहौल है, आजकल तो वही वजह उसकी यही है कि वो उस बंदे ने, उस बच्चे ने अच्छी प्रॉपरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाई होती है, उसने समझी नहीं होती, उसने वो बिजनेस का बेस नहीं समझा होता, या गलत उसको किसी ने प्लीड किया होता है या बता। इससे अच्छा है कि एक बार 1 साल ले लो रिसर्च करने में, ये जो काम करने वाले हो आप जो ये करने वाले हो, एज एन इंक्यूबेटर्स आपके पास में ईडीआई है, इंक्यूबेशन सेंटर्स है, उधर से स्टार्ट करो। आप मत करो इन्वेस्ट पहले ही इतना कि कल आप ये जो है आप पीछे से तुझनु खुदा नकास्ता ना ये जोद करित पातु नीरु जंगस, ऐसा नहीं करना है। व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ पे मुश्किलात भी बहुत सारे, यू नीड टू कीप इन कंसिडरेशन ऑल द प्रैक्टिकलिटीज, जो भी प्रैक्टिकली ग्राउंड पे प्रॉब्लम्स है, यू नीड टू असेस दैट, यू नीड टू लर्न दैट एंड देन बिल्ड ऑन दैट आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स में, एंड देन यू वुड बी सक्सेसफुल। दैट्स माय चैलेंज। अगर ऑनेस्टी और डेडिकेशन है, अगर बेईमानी आ गई तो बिजनेस वहीं पे खत्म। दिस माय पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। हर जिस बिजनेस का बुनियाद ऑनेस्टी पे होगा वही बिजनेस आगे प्रॉस्पर होगा और वो बिल्डिंग गिरेगा कभी नहीं। absolutely. ये बात सही है। अच्छा फारूक साहब, एक फार्मूला होता है मसाले बनाने का, जैसे कि आप बना रहे हैं मीट मसाला, आप बना रहे हैं सब्जी मसाला, आप बना रहे हैं वो फिश मसाला, ये कॉम्बिनेशन होती है बहुत सारे मसालों की। यह फार्मूला आप सर अपनी है या कहीं से इसको लाई है? देखिए हमारा कंप्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन है यहाँ पे, जिसमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट, अपने जो एनालिस्ट, जो फूड एनालिस्ट होते हैं वो उसमें काम करते रहते हैं, साल भर वो काम करते रहते हैं। बातचीत लुकन गसन साल वी क्रिएटेड, सपोज हमें वर ये कश्मीर का एक प्रोडक्ट ऐसा था जो कि कमर्शलाइज नहीं हुआ था। वी डिड इट फॉर द सेक ऑफ कश्मीर, दैट कि कश्मीरी फ्लेवर जो है पूरा दुनिया में चला जाए। इसमें हमने रिसर्च की इंडस्ट्रियल हिसाब से हम कैसे बना सकते हैं, एक तो वो हो गया। दूसरा कहवा है, उस तक कहीं बाहर कोई बना ही नहीं सकता था, सच वॉज द कंडीशन इन कश्मीर, इतना डिफिकल्ट था वो। अब जो ये कहवा जो है इसके लिए रिसर्च हमने 8 साल किया। 8 साल बाद हमने कोई फॉर्मूला बना के इसको रिसर्च सेंटर से फिर शेल्फ लाइफ देख के, जैसे आप शेल्फ लाइफ देख के FFSI डिपार्टमेंट के साथ बात करके हमने वो क्रिएट किया। अब दूसरे को क्या करना है, फिर वो कॉपी करके चीनी वीनी पानी डाल के बना दिया ऐसे, तो दीज आर द थिंग्स विच डजंट वर्क लाइक दैट। यहीं पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का काम है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको आजकल इतना डीप है, सोपोर के लिए एक है, नॉर्थ कश्मीर के लिए एक है, सेंट्रल कश्मीर में एक टेस्ट है, साउथ कश्मीर में एक टेस्ट है। आप चाय का देखो, चाय साउथ में पतली वाली, सबसे पतली वाली, सेंट्रल में मीडियम नुन चाय सुगन, और ये जो आपने नॉर्थ में मोटी, ठीक है ना, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे होता है, ग्रेड्स अलग अलग। ऐसी हर किसी टेस्ट में कोई तीखा खाते हैं, कहीं कम तीखा खाते, कहीं मीडियम तीखा खाते। सो यू हैव टू अडॉप्ट, यू हैव टू चेक द टेस्ट बड्स ऑफ योर कंज्यूमर, व्हाट यू आर टारगेटिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं हो सकता कि हमने बाहर से फार्मूला लाई, हमने साउथ से फार्मूला लाई, आज तक ने साउथ इंडियन टेस्ट ही नहीं है यहाँ पे, उनका हर किसी चीज में फ्लेवर ही दूसरा है, ठीक है ना। तो इट्स अबाउट प्रॉपर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, और इसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है कश्मीर में भी और जम्मू में भी, जो इस पे काम करता है। अच्छा फारूक साहब, बड़ी अच्छी बात है। ये एक सीक्रेट होता है फार्मूला जो आप तैयार कर रहे हैं, बड़ा सीक्रेट होता है, कंपनी का राज इसी में है। आप जो फार्मूला तैयार कर रहे हैं सीक्रेट ही रखते हैं ना? ऑब्वियसली ये तो होता ही सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट होता है, सीक्रेट ही रखते हैं। ठीक है। जब कोका कोला कंपनी बनी थी, मैंने पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। कोका कोला कंपनी बनी थी, आज तक उनकी फार्मूला लीक नहीं हुई है। बिल्कुल सही बात है। तो एक बार इंडिया से पार्लियामेंट में एक बिल भी पास हुआ था कि कोका कोला की फार्मूला पार्लियामेंट में पेश की जाए। अगर कोका कोला ने इंडिया में बिजनेस बंद किया, मगर फार्मूला कैसे दे सकते हैं ना, नहीं दिया।
और ये कामयाबी का एक बहुत बहुत बड़ा, हाँ होता है, बहुत ऑब्वियसली बड़ा ट्रेड सीक्रेट है, राज है। ये जेन्युइन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है। फार्मूला एक बनाने में कभी 8 साल भी हाँ, 8 लगते साल हैं, मैं वही कह रहा हूँ, 10 कहवे साल भी आप लगते हैं, यकीन नहीं तभी करेंगे, वो ब्रांड कहवे बनता की फार्मूला बनाने के लिए हमें 10 साल लगे। आज तो अब हर कहीं गली में लेबल लगा के कहवा बोलते हैं, कहवा बना दिया। हमें 8 साल 10 साल लगे। अब हमारा जो फ्लेवर है वो आएगा नहीं किसी को, बिकॉज वी हैव वर्कड फॉर दैट फॉर 10 years। है। बिल्कुल सर। अच्छा फारूक साहब, आपका कैरियर है, बिजनेस कैरियर है, बहुत अच्छा कैरियर है, बहुत अच्छी शुरुआत की है आपने आजकल। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कमल, बहुत बड़ी कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह, कमल, और आप चीफ एग्जीक्यूटिव है कमल ग्रुप के। तो ऑनेस्टली आप काम कर रहे हैं, उसका अल्हम्दुलिल्लाह, नतीजा भी आपको मिल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, है, उसका मिल अल्लाह रहा है। जजा दे रहा है। हाँ। आपने बिजनेस फैलाया, हम्म, ऑल ओवर इंडिया पे में फैलाया, और वर्ल्ड को आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, किसी 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 जगह आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कर रहे हैं, आपका बड़ा नाम भी है। अच्छा, इस बिजनेस में आप को कहीं से कोई नहीं कोई डिफॉल्टर भी होता है, होते हैं, होते हैं, जो हर किसी बिजनेस में होता है, डिफॉल्टर भी होता है। और हर किसी बिजनेस में होता है, वो तो चलता रहता है। वो तो जो उनके साथ क्या करते हैं आप? उनके साथ क्या करें, देखिए कोई कंडीशन, कोई विलफुल डिफॉल्टर होता है जो कि जोर से करता है, उसको क्या करना है, उसके लिए तो वही करना है। हमने कभी खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं किया कि अब कोई खुदा ना खास्ता उसके लिए उसको प्रेशराइज किया, ऐसे किया, वो किया कि वो नहीं। अब यही होता है, कोई विलफुल होता है, कोई बाई सिचुएशन बन जाता है बेचारा, कोई जो हम सिचुएशन के हिसाब से उसको देख लेते हैं, उसको तो थोड़ा बहुत नरमी लाते हैं। जो विलफुल डिफॉल्टर होता है उसको कोशिश करते हैं उससे पैसा निकालने की। यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जैसे बैंक्स में होता है कि वो तुम करें कोई केस करें, वो करे। उन चक्करों में बिजनेसमैन फंस जाए तो फिर वो बिजनेस नहीं चलता। बट अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, आवर परसेंटेज इज वेरी वेरी लो इन डिफॉल्ट, बिकॉज हमने ना किसी के साथ गलत किया है, ना कोई खास हमारे साथ में कोई गलत करता है। कोई विलफुल होगा, कोई ऐसे बाई सिचुएशन आया होगा कि नहीं मुझे गलत करना है, तो उसमें कोई चीज़ नहीं कर सकते। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अच्छा फारूक साहब, आपने अवार्ड भी लिए हैं, हाँ। नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी लिए हैं आपने स्पाइसेस में, और तकरीबन तकरीबन हर एक ब्रांड आप बनाते हैं, बनाते हैं ना सर? हर एक ब्रांड मतलब स्पाइसेस, स्पाइस, हाँ जी 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 जी, हर एक ब्रांड बनाते जी हैं आप। जी जी। तो सबसे ज्यादा बिकने वाली कौन सी ब्रांड है आपका? देखो, हमारा ट्रेडिशनली जो पहले से ही हल्दी और मिर्ची बहुत ज़्यादा बिकता था। अब कहवा ये बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली जाता है, बहुत ज़्यादा। यू वुड बी प्राउड कि अमेरिका के कैफ़ेज़ में भी ये यूज़ होता है। कश्मीरी कहवा हमारा यूके में होता है यूज़। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। ये इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। आगे वाले हमारे और भी प्रोडक्ट्स है, जैसे आज ब्लेंडेड, पहले जो कश्मीर में होता था इट हल्दी मिर्च और सौंफ यूज़ करते थे। आज ऐसा हुआ, आज अब मीट मसाले की बात करते हो, सब्जी मसाले की बात करते हो, बिरयानी मसाले की बात करते हो। ये पहले नहीं था, बट आज अब माहौल ऐसा बन चुका है। अब हमने जो आदत कंज्यूमर को टेस्ट बर्ड्स लग गए, अब वो बिरयानी मसाला भी यूज़ करता है, अब वो चिकन मसाला भी यूज़ करता है, मीट मसाला भी यूज़ करता है, क्योंकि पहले होता नहीं। ज़्यादा उस गॉड के साथ हल्दी मिर्च सौंफ और गर्म मसाला। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड ठीक है, बट सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन हल्दी और मिर्च का होता है। अच्छा सर, ये अब मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे। माशाल्लाह आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए आपके पास फ्यूचर प्लान क्या है? आगे आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, कि माहौल को देखकर, सोसाइटी को देखकर, समाज को देखकर, हालात को देखकर? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें आपने क्वेश्चन किया, हम जैसे स्पाइसेस या फूड प्रोडक्ट्स का सवाल है, इसमें तो हम कभी छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। अब मैंने कहा आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में ही कहा कि एक मोटिवेशनल फैक्टर मेरा ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसके साथ में हम दूसरे वेंचर्स में भी अब कर रहे हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर है, सीए स्टोर्स है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन है, फिशरीज़ है, ट्राउट फिशिंग का हमने अभी स्टार्ट किया है, टूरिज्म में भी थोड़ा बहुत करेंगे आप इंशाल्लाह। तो कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा किया है, थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वेंचर्स में आ जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें यहाँ पे। आने वाले टाइम में भी हमने जम्मू कश्मीर में ही मेजॉरिटी इन्वेस्ट किया है, और आने वाले टाइम में भी हम जम्मू कश्मीर में ही इन्वेस्ट करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, जीना यहाँ मरना यहाँ।
फारूक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कमल ग्रुप ऑफ स्पाइसेस, जो यहाँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर यूटी में काम कर रहे हैं। तकरीबन 40-50 साल से काम हाँ कर जी, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 50 सालों में। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर में। इन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का मसला जो खड़ा हुआ था यहाँ पे हल किया है। हज़ारों लोग इनकी कंपनी में काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी दानेदारी से वो काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है फारूक साहब, इसका क्या कहना कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं कहूँ। सबसे ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है ऑनेस्टी में और क्वालिटी में। जो क्वालिटी ये दे रहे हैं वो ईमानदारी से दे रहे हैं, ऑनेस्टली से दे रहे हैं। अब फारूक साहब से इजाजत शुक्रिया, लेना बहुत बहुत चाहते हैं। शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह आपके कभी टाइम का। फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन्होंने इंशाल्लाह। तीखे सवालों के नहीं नहीं जवाब नहीं, दिए। ऐसा नहीं, ये हमारा आपका फर्ज बनता है सवाल करने का और मेरा फर्ज बनता है आपको जवाब देने का, क्योंकि आई एम अकाउंटेबल टू माई पीपल, आई एम अकाउंटेबल टू एवरीवन इन दिस स्टेट। मैंने बार बार ये कहा है, मैं यहाँ इस मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, इसी मिट्टी में दफन होना है मुझे। मेरा फर्ज बनता है इस मिट्टी के लिए कुछ भी करने का, इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात यही है कि अपने आप को सेल्फ अकाउंटेबल बनाना, ये तो इनका बड़ापन है। तो फिर हम आज इजाजत लेते हैं। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। थोड़ा खींचो।